हेलो स्कॉर्पियोज, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। होप यू आर डूइंग गुड एंड हैप्पी विंटर्स। ये आपके नए मंथ की रीडिंग है रिगार्डिंग योर लव लाइफ, और जो कि नए मंथ की रीडिंग होंगी दिसंबर 2021 ईयर का लास्ट मंथ, और ये आपकी लव लाइफ के हवाले से रीडिंग होगी। और जैसे कि आपको पता है कि जनरल रीडिंग हर किसी से रेजोनेट नहीं करती। जो आपसे रेजोनेट करे आप सिर्फ उसको कंसिडर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। Let's start your reading, Scorpios. What are the messages for Scorpio regarding their love life? What are the messages for Scorpio regarding their love life in month of December? What are the messages for Scorpio regarding their love life in month of December 2021 regarding their love life? Okay, Scorpios. Underneath आपके पास है टावर एंड 6 ऑफ कप। देखते हैं आपके बाकी मैसेजेस क्या हैं यहाँ। हेयरफॉन्ट, मून, व्हील ऑफ फॉर्चून, 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। अगेन मैं 2 कार्ड ले चुकी हूँ फॉर आउटकम। सो आपका जो आउटकम है वो है 9 ऑफ पेंटिकल एंड ऑफ सोर्ड्स। सो ये इत्तेफाक है कि मैं पाइसेस के लिए भी 2 कार्ड्स लिए थे आउटकम के, और स्कॉर्पियो के लिए भी 2। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग पाइसेस, सॉरी स्कॉर्पियो। दिस इज द रीडिंग फॉर स्कॉर्पियो। सो स्कॉर्पियो, आपके अंडरनीथ के जो कार्ड हैं उसमें है द टावर एंड 6 ऑफ कप। सो हो सकता है आपने पास में किसी के साथ आपका बहुत ब्रेकअप हुआ, कोई बहुत सीवियर किस्म का, लाइक अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है। कुछ ऐसी चीज़ हुई है आपके पास में जिसने आपकी फाउंडेशन को हिलाया। लाइक आपकी जो कमिटमेंट था, आपको जो रिलेशनशिप था उस पर्सन के साथ, उस रिलेशनशिप की फाउंडेशन को, लाइक जो बेस होती है, जो बुनियाद होती है, उसको हिला दिया था। लेकिन वो पास पर्सन जो है दोबारा से रिकनसाइल के लिए आपके पास आ सकता है, या फिर आप उस पर्सन से रिकनसाइल करना चाहते हैं अगेन इन मंथ ऑफ दिसंबर। अगर आप उस पर्सन से मैरिज रिलेशनशिप में इन्वॉल्व थे तो डेफिनेटली आप उस पर्सन से रिकनसाइल करना चाहते हैं। हो सकता है बच्चों की वजह से रिकनसाइल करना चाहते हैं अगर आप मैरिड हैं, और हो सकता है कि समथिंग अनएक्सपेक्टेड, आपके बच्चों के हवाले से कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड हो सकता है जो कि आपके लिए शॉकिंग हो। सो आप पास्ट पर्सन के साथ ऐसे कमिटमेंट में हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, चाहे आप मैरिज रिलेशनशिप में हो या ना हो। आप उस पास्ट पर्सन के साथ ऐसे कमिटमेंट है आपका जो कि स्ट्रॉन्ग है, लाइक अ मैरिज, या फिर आप किसी रिलीजियस रिचुअल को एंजॉय करें इस वक्त। इन मंथ ऑफ दिसंबर में कोई रिलीजियस रिचुअल है। कुछ लोगों के लिए जो वो क्रिसमस होती है मंथ ऑफ दिसंबर में, क्रिश्चियन जो होता है उनके लिए होती है। बट आप दिसंबर मंथ में किसी रिचुअल में इन्वॉल्व हैं, या फिर आप कमिटमेंट चाहते हैं उस पर्सन के साथ जो पास पर्सन है आपका, जिसके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है, दोबारा से अगेन आप उस रिलेशनशिप को, बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, या फिर वो पर्सन आ रहा है आपके पास दोबारा से कमिटमेंट लेके। बट यहाँ पे कन्फ्यूजन है, जो आपको इस कमिटमेंट को होने के लिए कोई चीज़ आपको ब्लॉक कर रही है। लाइक आपको कन्फ्यूजन है, अभी भी आप समझ नहीं पा रहे हैं कि वो कन्फ्यूजन क्या है। हो सकता है कुछ मिस्टीरियसली कुछ चीज़ें अभी भी हाइड हैं आपसे, आप उन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं कि जो भी हुआ वो क्यों हुआ।
अगर इन रिकनसाइल करने के लिए वो पर्सन पास से वापस आ रहा है तो आपको उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं, या फिर अगर आप कर रहे हैं कमिटमेंट किसी से तो वो पर्सन इस कमिटमेंट को एक्सेप्ट करने में थोड़ा इंडिसाइसिव है, और क्योंकि वो कंफ्यूज है, उसके माइंड में ये बात नहीं है कि किस तरीके से दोबारा रिकनसाइल किया जाए। तो यहाँ पर कोई चीज़ ब्लॉक करी है जो कि कन्फ्यूजन है, चीज़ें क्लियर नहीं है पूरी तरीके से, इस वजह से इस कमिटमेंट को होने में थोड़ा मसला हो रहा है। अभी यहाँ पर आप जो है बिल्कुल लाइक डिवाइन टाइमिंग का वेट करें। चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। ये जो टाइम जो है रिकनसाइल करने का है, बट अभी इसमें कुछ टाइम है, और लाइक ये रिलेशनशिप आपके लिए फेटेड है, दैट्स वाई वो पर्सन वापस आपकी लाइफ में आ रहा है। आप चाहते हैं उस पर्सन को वापस अपनी लाइफ में लाना, आप चीज़ों को बदलना चाहते हैं जो पहले ख़राब हो चुकी थी, उन चीज़ों को बदलना चाह रहे हैं, और आप अमेंडमेंट चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। अगर आप ये रिलेशनशिप वापस चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड करना पड़ेगा अपने लिए, या फिर आप फाइनेंसिस के हवाले से बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, आप बहुत हद तक बिज़ी आपने अपने आप को रखा हुआ था, सो ताकि आप इस कन्फ्यूजन से, जो भी सिचुएशन आपके साथ चल रही थी, उससे अपने आप को बाहर निकाल सकें। लेकिन अगर आप रिकनसाइल करना चाहते हैं तो आप बहुत ज़्यादा अनथक मेहनत करें, लाइक आप अमेंडमेंट करना चाहते हैं, फिक्स करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में जो भी हुई है, और आप जो है बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं। हो सकता है पास्ट में जो कुछ हुआ वो, उसमें आपकी कहीं ना कहीं कोई गलती हो सकती है जिसकी वजह से आप रिग्रेट कर रहे हैं इस लॉस को जो आपका हो चुका है उस पर्सन के साथ। ब्रेकअप जो है वो आप उसको लॉस समझते हैं, ब्रेकअप, और इसी वजह से आप कमिटमेंट चाह रहे हैं, बस कन्फ्यूज़न है कि वो पर्सन एक्सेप्ट करेगा या नहीं। तो यहाँ पर आप जो है स्पाई कर रहे हैं उस पर्सन को, या फिर कोई पर्सन आपको स्पाई कर रहा है। अगर पास्ट पर्सन आपके पास वापस आना चाह रहे हैं तो वो पर्सन आपको स्पाई कर रहा है, अगर आप जाना चाहते हैं तो आप स्पाई कर रहे हैं उस पर्सन को, लाइक आप उस पर्सन पे नज़र आपने रखी हुई है, उसको पता चले बगैर आप उससे उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं कि क्या है और कैसे है, क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन है। तो आप अपने तौर पर इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करें कि अगर आप रिकनसाइल करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो आपको क्या रिस्पॉन्स मिल सकता है उस पर्सन की तरफ से। सो आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं इस वक्त, इनसिक्योर फील करें, या फिर आप जो है क्लोज्ड ऑफ हैं। आप अपनी तरफ से जो है वो लाइक आपने अपने आप को, आप चाहते हैं सिक्योरिटी, बट आप अपने आप से कह नहीं पा रहे, लाइक उस पर्सन से कह नहीं पा रहे, बट यहाँ पर आप कमिटमेंट चाहते हैं, फिक्स करना चाहते हैं चीज़ों को, आप इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं कि किस तरीके से आप स्टेप ले सकते हैं। आप कमिटमेंट चाहते तो हैं बट कंफ्यूज हैं कि कैसे आप स्टेप फॉरवर्ड करें ताकि इस सिचुएशन से बाहर निकला जाए, इस चीज़ को चेंज किया जाए, जो भी लॉसेस को पूरा किया जाए। तो जो आपका पास पर्सन है, आपके पर्सन की जो एनर्जीज़ हैं वो ये हैं कि हो सकता है आपकी ये कोशिशें उनके इल्म में आ जाए, लाइक वो इस जो भी आप चाह रहे हैं वो वो उनको समझ लें, कंसिडर कर लें, रिकॉग्नाइज कर लें, उनके अंदर भी कोई फीलिंग आए आपके लिए। तो हो सकता है उनकी तरफ से आपको कोई सिग्नल मिल सकता है, अच्छा सिग्नल, कि आप उनकी तरफ स्टेप फॉरवर्ड कर सकते हैं। लाइक इस सिचुएशन में अगर आपकी कोई गलती थी तो आप रिग्रेट करें, आप फिक्स करना चाहते हैं, और इस सिचुएशन में आप का पर्सन जो है वो विक्टोरियस हो रहा है, लाइक उसकी जीत हो रही है, क्योंकि लाइक जिसकी गलती थी वो खुद मान रहा है, तो जिसकी नहीं होती वही जो विक्टोरियस होता है। तो यहाँ पर आप इनसिक्योर थे, आप क्लोज्ड ऑफ थे, आप कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कमिटमेंट, आप रिग्रेट भी कर रहे हैं, आप चीज़ों को बदलना भी चाहते हैं, फिक्स भी करना चाहते हैं चीज़ों को, कमिटमेंट भी चाह रहे हैं, बट कंफ्यूज हैं कि आप स्टेप फॉरवर्ड कैसे लें। लेकिन इन द एंड ऑफ द मंथ आप ले रहे हैं स्टेप फॉरवर्ड, आप रिजॉल्वमेंट के लिए आगे बढ़ रहे हैं उस पर्सन की तरफ, या फिर वो पर्सन आपकी तरफ आ रहा है।
आप जो भी ऑफ़र उस पर्सन को करेंगे, यहाँ पे इंडिसाइसिवनेस होगी इन मंथ ऑफ दिसंबर में। आपको वो पर्सन एकदम से ही आपको जवाब नहीं देगा, या फिर अगर वो पर्सन आपकी तरफ आ रहा है तो वो पर्सन आप एकदम से उस पर्सन को जवाब नहीं देंगे। तो यहाँ पे इंडिसाइसिवनेस है, डिसीजन जो है वो पेंडिंग पे रहेगा, लेकिन रिकन्सिलिएशन के लिए मूव फॉरवर्ड हो सकता है। और अगर आप सिंगल हैं तो आप कमिटमेंट के लिए आप कमिटमेंट चाहते हैं, अब अपनी लाइफ में एक पर्सन चाहते हैं, बट आप कंफ्यूज्ड हैं। आपने तो आपको बिज़ी रखा हुआ है फाइनेंसेस में, काम में। अब टाइमिंग ये है आपकी लाइफ में कि अब आपको अपनी लव लाइफ के हवाले से सोचना चाहिए। अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है आप किसी अपने सोलमेट से अनएक्सपेक्टेडली मिल सकते हैं इन मंथ ऑफ दिसंबर में, जिसके साथ आप कमिटमेंट करें। बट आप किस तरह से स्टेप फॉरवर्ड कर सकते हैं इस पर्सन की तरफ, ये आपको कंफ्यूजन में डाल रहा है। और आप उस पर्सन के हवाले से इंफॉर्मेशन भी गैदर कर रहे हैं। हो सकता है इन एंड ऑफ द मंथ में आप उस पर्सन की तरफ लव ऑफ़र लेकर जा सकते हैं, या फिर आप उसको अपनी फीलिंग्स का इजहार कर सकते हैं उस पर्सन से। सो लेट्स सी कि यहाँ पर रोमांसेंशियल ऑरिकल मैसेज क्या है फॉर स्कॉर्पियोज। व्हाट इज़ द रोमांसेंशियल ऑरिकल मैसेज फॉर स्कॉर्पियो हियर? ओके, चिल्ड्रंस, जैसे मैंने कहा कि चिल्ड्रंस की तरफ से भी कोई मसला हो सकता है, आपकी लव लाइफ जो इफेक्ट हो सकती है चिल्ड्रंस की वजह से आप लोग दोनों का पैचअप भी हो सकता है। अगर आप लोग मैरिड हैं तो, और चिल्ड्रंस की वजह से ही आप लोगों में ब्रेकअप भी हुआ होगा, तो आप उसको, या फिर चिल्ड्रंस की वजह से आप पैचअप करना चाहते हैं। सोलमेट, यस, दिस इज़ योर सोलमेट कनेक्शन, लाइक दिस इज़ योर सोलमेट। सो यू हैव टू, आप उस पर्सन से इसलिए कमिट करना चाहते हैं क्योंकि आप उस पर्सन के बगैर नहीं रह पा रहे। तो आपको जो है अपनी लाइफ को कंटिन्यू करना चाहिए उस पर्सन के साथ। पैशन, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। सो यहाँ पर पैशनेट भी हो रहे हैं आप किसी हद तक, बट आप उस पर्सन को अपना सोलमेट समझते हैं, इसलिए आप उस पर्सन की तरफ दोबारा से रिकंसाइल के लिए जा रहे हैं। सो ये थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। इफ इट्स रेजोनेट्स यू प्लीज लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।